हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित का अध्याय नंबर 1, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 को आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले हम संख्याओं के देखते हैं कि कैसे प्रदर्शित किया जाता है उनको। आखिरकार भारतीय पद्धति में कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जिसे भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह रहता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि विदेशों में इसी को कैसे पढ़ाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय पद्धति के बारे में देखते हैं कि आखिरकार हजार किन किन वो कब बोला जाएगा, लाख कब लगता है, कैसे क्या। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। जल्दी फटाफट पढ़ के समझते हैं क्या है। भारतीय पद्धति में पहला अल्प विराम 100 के स्थान पर दाएं से तीसरे अंक के बाद लगता है, जो कि हजारों को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो 100 के बाद अल्प विराम लगेगा ना, 3 अंक बाद लगता है हमेशा। तो उसके बाद पहले सब पढ़ने के समझाते हैं। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंक बाद लगेगा, ठीक ना, जो कि क्या करेगा, लाखों को प्रदर्शित करेगा। तीसरा अल्प विराम अगले 2 अंक बाद लगेगा, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, करोड़ों को। ऐसे ही करके 2 अंक बाद लगेगा, फिर वो किसको प्रदर्शित करेगा, अरबों को। तो चलिए इसे पहले समझ लेते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 कोई संख्या लिख लेते हैं, ठीक ना। मान के कुछ इस प्रकार से। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक ना। तो पहला कॉमा कब लगेगा, 3 अंक बाद। दूसरा कॉमा कब लगेगा, अगले 2 अंक बाद। तीसरा कॉमा कितने बाद लगेगा, 2 अंक बाद। ऐसे ही 2 अंक बाद, 2 का भारतीय पद्धति में देखो सबसे पहले 3 बार लगेगा कॉमा, सबसे पहला कॉमा। और फिर जो अगले कॉमा है ना, बाद के कॉमा, तो कब लगेंगे, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद। तो ये पहला कॉमा लगा, तो ये किसको प्रदर्शित करेंगे, ये किसको प्रदर्शित करेंगे, बताइए, हजारों को। किनको प्रदर्शित करेंगे, हजारों को। और ये जो अगला कॉमा लगा बाद में, ये किनको प्रदर्शित करेंगे, लाखों को। ये दोनों किसको प्रदर्शित करेंगे, लाखों को। इसके बाद जो कॉमा लगता है ना, ये किसको प्रदर्शित करेंगे, तीसरा देखो, फर्स्ट कॉमा किसके लिए, हजारों के लिए। दूसरा कॉमा लाखों के लिए। और ये तीसरा कॉमा देखो, ये फर्स्ट कॉमा, ये दूसरा कॉमा, ये तीसरा कॉमा किसके लिए प्रदर्शित करेगा, बताइए, करोड़ों के लिए। और जैसे चौथा कॉमा भी अगर इधर पास लगाया जाता, अपन लगाते हैं अगर चौथा कॉमा, तो किसको प्रदर्शित करता, अरबों के लिए। अरबों के लिए। अरब खरब वही जानते हो ना, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, ऐसा करके। तो फिर इसके बाद क्या रहता है, भारतीय पद्धति में 2 अंक बाद लगेगा। शुरू वाला कॉमा कब लगेगा, 3 अंक बाद। और फिर अगले के जो कॉमा रहेंगे ना, अल्पविराम जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो 2 अंक बाद लगते जाएंगे, ठीक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आपको लगभग कम से कम तो अगर अरब खरब तक बनना चाहिए आपसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तभी ठीक। तो आइए इकाई दहाई शुरू करते हैं। इकाई मतलब 1 अंक हो जाए, बराबर करके 10 की पावर 0 है। 10 की पावर मतलब 0 के मतलब हमेशा मान क्या होगा, 1 होगा। दहाई मतलब 2 अंक आएंगे, जिस 10 की पावर 1, यानी कि 1 के बाद 1 0 लिख देंगे। जैसे कि ये 1 के बाद 1 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 10 की पावर 1 का मतलब हो गया ये 10 के बाद मतलब 1 के बाद 1 तो 0 लिख दो, तो ये इकाई, ये दहाई हो गया। सैकड़े में 3 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पावर में कैसे लिखेंगे, 10 की पावर 2। इसी को ऐसे लिखा जाता है, 10 की पावर 2, यानी कि 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 2 0। इसे हम पता कर सकते हैं कैसे कि देखो, 10 पावर का मतलब क्या है, ये पावर का मतलब ये है कि 10 को 2 बार गुणा करो, 10 का गुणा 2 बार करो। ये 1 10 हो गया और ये 1 10 हो गया, दोनों करोगे देखो 10 का पहाड़ा 10 धाम कितना होता है, 100 होता है। इसका मतलब चाहे हम इस तरह लिख दें, चाहे इस तरह लिख दें। हजार में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 की पावर 3, यानी कि 1 के बाद 3 0, ये 1 के बाद 3 0, फिर 10,000 आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो आप सिंपली इन्हें क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए।
और याद क्या है, करना भी क्या है, कैसे देखो क्या कहता है भारतीय पद्धति में कि पहला जो अल्प विराम है कितने अंक बाद लगाना है। मान के चलिए 10 करोड़ से हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला अल्प विराम किस कहाँ पास लगाएंगे, 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद लगा, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, ये वाली दो संख्याएं हजारों को प्रदर्शित करेगी। फिर फिर दूसरा अल्प विराम कब लगेगा, 2 अंक बाद, जो कि किसको प्रदर्शित करेगी, लाखों को। फिर अगला जो तीसरा अल्प विराम लगेगा तो किसको प्रदर्शित करेंगे, इसके बाद की जो संख्या है करोड़ों को। फिर इसके पास अरबों को, ऐसे ही करके होते जाएंगे। तो क्या भारतीय पद्धति में क्या है, सबसे पहला अल्प विराम 3 अंक बाद लगाना है। फिर जितने भी अल्प विराम लगाने हैं ना, तो 2 अंक बाद लगाते जाना है, 2 अंक बाद लगाते जाना है। तो आपको कम से कम 10 नील तक याद होना चाहिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, चल लिख के दोनों चीज़ मतलब याद करना है। एक चक्कर हम स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। देखो ताकि कंफ्यूजन हो कि जीरो कितने लगाने कितने नहीं, तो एक के बाद इधर पास 6 जीरो लगा देंगे। जैसे इधर पास 10 नील है, ठीक है ना, 10 नील लिखने के लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो कुछ नहीं करना अपन को, एक के बाद कितने जीरो लगा देने, 14 जीरो, तो कितना हो जाएगा, 10 नील। आई पीछे साइड से कॉमा लगा दीजिएगा, पीछे साइड से कॉमा, पहले पर कॉमा 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद लगा देते जाना, लगाते जाते पहुँच जाओगे आप। तो सिंपली चलो नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। आशा करता हूँ नोट कर लिए होंगे आप, या फिर वीडियो के लास्ट में भी नोट कर सकते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को देखते हैं। तो क्या है, पहला अल्प विराम हजारों को प्रदर्शित करता है। तो पहला अल्प विराम किसको प्रदर्शित करेगा, हजारों को। दूसरा अल्प विराम मिलियनों को। तो चलिए इससे पहले समझ लेते हैं क्या कैसे है। देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का मतलब क्या है कि जो विदेशों में यूज किया जाता है, जो हज़ार अपन लोग जैसे बोलते हैं ना, 5,000 दे दो, 6,000 दे दो, तो या फिर 5 करोड़ का मुनाफा मिला, या फिर 5 करोड़ का बजट आया, मतलब किस राज्य को देना है 5 करोड़, ताकि वो अपने राज्य में ये वाली चीज़ें व्यवस्था बना पाए। सड़क बनानी है तो कितने करोड़ लग जाते हैं पैसे, तो ये सब तो अपने यहाँ करोड़ों में होते हैं। आज जो विदेशों में यूज किए जाते हैं तो उसको मिलियनों में देखते हैं, हज़ारों में देखते हैं, बिलियन में देखते हैं, ट्रिलियन में देखते हैं, ऐसे कुछ करके। तो चलिए इसे विदेशी वाला समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, जो मतलब सभी जगह प्रचलित है। तो देखते हैं क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार से। तो आप इनसे तो परिचित हो ही गए होंगे, तो अब साथ साथ देखते जाते हैं कि वहाँ क्या बोला जाता है। हालांकि वहाँ इंग्लिश से बोला जाता है, लेकिन हम हिंदी से देख रहे हैं। जो मिलियन लिखा ना, तो ये सब इंग्लिश के टर्म है। इंग्लिश में भी मिलियन ही बोला जाता है, हिंदी में भी मिलियन ही बोले दिया जाएगा। तो क्या इकाई जानते हैं कि एक इकाई मतलब दहाई मतलब 2 अंक, सैकड़ा 3 अंक, ठीक। ये पावर तो जानते हैं ना कि एक के आगे के ये 10 की पावर जैसे 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक के बाद डबल जीरो। तो ये तो आप जानते हो, तो पहले बताया गया है। चलो इसे देखते हैं। तो देखिए क्या है, ये हज़ार में 3 टुकड़ों में बटा होता है। मान के चलिए 1000 है ना, तो पहले अपन में क्या था, भारतीय पद्धति में 1000 था जैसे, तो 2 टुकड़े में बटा था। इसमें क्या है, 3 टुकड़े में बटे, जैसे 1000। चलिए शुरू करते, देखो 3 टुकड़े में बचे, जैसे 1000 है तो 1000, 10,000, फिर 100,000, याद रखिएगा। फिर 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन, जैसे अपने में 10,000 होता था, 10 लाख होता था, 10 करोड़ होता था, इस तरह ना। तो फिर इसके बाद, लेकिन यहाँ पास क्या होता है, जैसे 10 मिलियन हो गया ना, लेकिन ये 10 मिलियन मतलब लाखों का नहीं है, ठीक है ना, बहुत लाख। करोड़ के बाद 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ का है ये। फिर मतलब समझेंगे इसे क्या कैसा है, कि भारतीय पद्धति से तुलना भी थोड़ा बहुत करेंगे क्या कैसे है, ठीक है ना। फिर 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद कितना आता है, बिलियन आता है। फिर 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 100 बिलियन के बाद ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन से भी इसके बाद क्या आता है, क्वाड्रिलियन, फिर 10 क्वाड्रिलियन, फिर 100 क्वाड्रिलियन। हालांकि आपको इतनी भी दूर तक नहीं पढ़ना है, तो आप अगर ट्रिलियन तक भी जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ तक जान जाइए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इकाई
दहाई, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, याद रखिएगा 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वांट्रिलियन, 10 क्वाट्रिलियन, 100 क्वाट्रिलियन। ठीक ना। तो 100 क्वाट्रिलियन में कितना होता है देखिए, 10 की पावर 17, यानी कि एक के बाद 17 जीरो, एक के बाद कितने जीरो, 17 जीरो। देखिए अब तुलना कीजिए, अपने पास क्या 10 की पावर 14 जीरो को, मतलब 10 की पावर 14 को हम क्या बोलते हैं इधर पास, 10 नील, 10 नील। लेकिन इधर देखिए 10 की पावर 14 ये है ना, दिख रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100 ट्रिलियन, यानी कि 100 ट्रिलियन बराबर 10 नील। मान चलिए इधर पास हम ये वाला देख रहे हैं, ठीक है ना, ये 100 बिलियन वाला, या फिर बिलियन वाला केवल देखते हैं, क्या बिलियन, तो क्या है 10 की पावर 9 है, मिलाते हैं भारतीय पद्धति में, यानी कि 1 अरब। 1 अरब, देखो भारतीय पद्धति में जिसको 1 अरब बोलते हैं ना, 1 अरब, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या बोलेंगे, बिलियन। 1 बिलियन क्या बोलेंगे, 1 बिलियन। जैसे मिलियन, तो 1 मिलियन का कितना होता है, क्या है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 इधर पास देखिए, यानी कि 10 लाख, 10 लाख इधर है ना, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। आपने मतलब यूट्यूब तो आप चलाती हैं, तो यूट्यूब में आपने देखा होगा ना कि किसी का 10 मिलियन हो गया, तो 10 मिलियन के बराबर क्या मतलब क्या होता है, 1 करोड़, 1 करोड़। देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन को, और 1 मिलियन, और भारतीय पद्धति में क्या बोल देते हैं उसी को, 1 करोड़। देखे हो ना, बहुत से सब्सक्राइबर को 10 मिलियन हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। तो किसी के 4 मिलियन, किसी के 50 मिलियन होने वाले हैं, किसी के 40 मिलियन है। तो इसका मतलब क्या है, 40 मिलियन मतलब 4 करोड़। 40 मिलियन बराबर, देखो 40 मिलियन तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, तो इसी को भारतीय पद्धति में कैसे करेंगे, 4 करोड़। 4 करोड़ है। सब्सक्राइबर जानते हो ना आप, सदस्यताएं जो लेते हैं, जो जिनकी वीडियो देखते हैं, जैसे इधर 1 मिलियन है, ठीक ना, 1 मिलियन, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मतलब भारतीय पद्धति में क्या बोलेंगे, बताइए बताइए, 10 लाख, 10 लाख। अब मुझे लगता है कि आपको अब पल्ले मतलब समझ में आ गया होगा। बस जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि भारतीय पद्धति में क्या होता था कि पहला अल्पविराम 3 अंक बाद लगता है, फिर जितने भी अल्पविराम ना 2-2 अंक बाद लगते हैं, 2-2 अंक बाद लगते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें क्या होता है, अल्पविराम जो लगेंगे 3-3 अंक बाद लगेंगे, 3-3 अंक बाद लगेंगे। जैसे पहला अल्पविराम देखो 3 अंक बाद लगा ना, 1 2 3, जो कि किसको प्रदर्शित करेगा, अच्छा ये तो भारतीय पद्धति है, अच्छा ये वाला देखते हैं, ये 3 अंक बाद लगा ना, जो कि किसको, हजारों को प्रदर्शित करेंगे। ये इधर जो जितने भी आएंगे ना, अब हजारों को प्रदर्शित करेंगे। ये देखो ये 1000 हो गया, फिर ये 100,000 हो गया ना, पहला अल्पविराम। अब दूसरा जो अल्पविराम लगेगा तो इधर पास लगेगा, देखिए कितने अंक बाद, अगले 3 अंक बाद। देखो 1 2 3 ये पहला अल्पविराम हो गया, फिर 1 2 3 ये दूसरा अल्पविराम इधर पास लगेगा। ऐसे ही तीसरा अल्पविराम कब लगेगा, अगले 3 अंक बाद। जैसे इसके देखते हैं 1 2 3 ये पहला अल्पविराम, 4 5 6 दूसरा अल्पविराम, 7 8 9, मतलब कि 3 अंक बाद 1 2 3, देखो ना लगा ना इधर पास। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या है, 3-3 अंक बाद लगेगा दशमलव। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपन अब बढ़ते हैं, और साथ में इस गिनती को भी याद कर लेना, क्योंकि ये आपको लिखना पड़ेगा कि 4570 लिखे, तो आपको हिंदी में भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, मैं दे रहा हूँ। चलिए तो क्या है, 1 लाख, ये पूछ रहा है 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होगा, तो 10,000 मिल के क्या होगा, 1 लाख होगा। आप कैसे से कर सकते हैं, तो देखिए 1 लाख, पहले इधर पास 1 लाख लिख लीजिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये लाख, 1 लाख हो गया ना। इधर पास ये खाली स्थान था, इधर पास क्या लिखा है 10,000। तो 10,000 यानी कि 3 अंक के बाद कॉमा लगा करके जब लगा दोगे तो हजारों में आती है नहीं संख्या, तो 10 लिखा 10,000। तो कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये तो पूछ रहा है ना, एक खाली स्थान है, देखना क्या करना है। तो इनका कंपेरिजन करके क्या कर देना है, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो। इधर पास देखो 1 2 3 4, 4 जीरो काट दो। देखिए कितना बचा, 10 बचा ना। इधर पास 10 लिख देना है। यानी कि इसका इससे इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप समझने के लिए बेस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये 10, ये खाली स्थान 10 लिखे थे ना, इसको गुणा कर दो अगर किससे, 10,000 से, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा कर दूं मैं तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5, जीरो पहले लगा दो, 1 2 3 4 5, और एक एक कम 1। तो देखिए कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इधर पास कर भर देना है 10। अब क्या है, क्या बोला है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000, ये खाली स्थान का मतलब क्या है कितना, तो कितने 100,000 मिलके 1 मिलियन बनेंगे। तो पहले 1 मिलियन देख लो कितना, कैसे 1 मिलियन लिखते हैं। तो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000। क्या हो गया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, ठीक है ना। ये 1 लाख, वो क्या 1 मिलियन, अगर क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला देखा जाए तो इसी को हम भारतीय पद्धति में क्या बोल सकते हैं, 10 लाख नहीं बोल सकते क्या। देखिए इकाई, दहाई, अगर भारतीय पद्धति का देखा जाए तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो भारतीय पद्धति में से क्या बोलते थे अपन, 10 लाख बोलते, यानी कि 10 लाख भारतीय पद्धति, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में से क्या बोलेंगे, 1 मिलियन, ठीक है ना। एक खाली बराबर करके खाली स्थान है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या लिखा है, 100,000, 100,000 बोला है, तो 100,000 लिख के कॉमा लगा के, ये देखो क्योंकि पहला अल्पविराम किसको दर्शाएगा, हजारों को। तो अगर ऐसे भी नहीं बनता तो इस तरह कर सकते हैं अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार, ये हजार, ये 10,000, ये 100,000। आप समझ गया ना, इसलिए पहले बोला था कि वो उन्हें याद कर लो जो अभी बताया था, ठीक है ना। तो अब कुछ नहीं करना अपन को, इसमें कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो 5 जीरो इससे हटा दो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हटा दोगे अगर, तो कितना बचेगा, केवल 10। इसका मतलब यह है कि 10 100,000 मिल के कितने कहलाएंगे, 1 मिलियन। यानी कि इन दोनों का अगर गुणा कर दोगे ना तो आपको इतना प्राप्त होगा। तो इसमें भी क्या भर देंगे, 10 भर देंगे। अब पूछा है तीसरे में, 1 करोड़ बराबर कितने 10 लाख, कितने 10 लाख का 1 करोड़ होगा। तो पहले 1 करोड़ लिख लो, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ हो गया ना, ठीक ना। 1 करोड़ का पूछा था, और बराबर करके क्या बोला है कि कितना, 10 लाख, 10 लाख लिख लीजिए। ये इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख हो गया, 10 लाख ना। तो इसमें कितने जीरो देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हटा देना, 6 जीरो इधर का हटा देना, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो, कितना बचा, 1 जीरो बचा, तो 1 जीरो ये बचा तो 10 लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि 10 10 लाख, 10 लाख मिलके कितने कहलाएंगे, 1 करोड़। यानी कि जब 10 लाख को क्या करेंगे, जब गुणा करेंगे 10 लाख को, यानी कि 1 2 3 4 5 6, जब 10 लाख को 10 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 करोड़ प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 1 करोड़, यह इसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। अब क्या बोला गया है, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन, मतलब कितने मिलियन का 1 करोड़ होगा, ये अपन को देखना है। तो देखो पहले 1 करोड़ में क्या था, कितने जीरो थी, 1 करोड़ ये था ना, कितने जीरो थे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो थी ना, ये 1 करोड़ है, ठीक है ना। अब गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ हो गया ना। अब क्या बोला इसमें, बराबर करके खाली स्थान है। अब क्या बोला इसमें, मिलियन, तो मिलियन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, ये आ गया ना मिलियन। देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसका 1 2 3 4 5 6, तो काट दीजिए इसको, ये
6 जीरो से 6 जीरो हट गए तो कितना बचा? 1 जीरो, 1 जीरो बचा, यानी कि 10, यानी कि 10, इधर पास 10 मिलियन, 10 मिलियन का 1 करोड़ होगा। अभी उधर भी बताया था पहले भी कि 10 मिलियन का कितना होगा? 10 मिलियन बराबर 1 करोड़। यानी कि जब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कोई बोलेगा कि मुझे 10 मिलियन डॉलर दे दो, मतलब डॉलर नहीं, 10 मिलियन रुपए दे दो, 10 मिलियन, डॉलर की बात नहीं हो रही, रुपए की बात हो रही, तो भारतीय पद्धति में उसे क्या बोला जाएगा? इसका मतलब क्या है कि 1 करोड़। क्या है? 1 करोड़। चाहे आप 1 करोड़ बोल दो और चाहे 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन का 1 करोड़। जैसे मैं बता भी था ना कि 1 मिलियन का कितना होता है? 10 लाख। 1 मिलियन का कितना होता है? 10 लाख। लोग आगे पूछ भी लिया, इधर पास 1 मिलियन बराबर कितने, मतलब कितने लाख मिल करके 1 मिलियन बनाएंगे। तो 1 मिलियन कितने जीरो आते हैं? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 बराबर करके इधर पास खाली स्थान है और क्या लिखा है? लाख लिखा है। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितने जीरो इसके? 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो हटा दो, 1 2 3 4 5, यानी कि इधर पास क्या लिख देंगे? 1 जीरो बचे ना, इधर पास 10 लिख देंगे। ये 10 बचा ना तो 10 लिख देंगे, सॉरी, हाँ, ये जो 10 बचा ना 10 लिख देंगे इधर पास। यानी कि 10 लाख, 10 लाख का क्या होगा? 10 लाख बराबर कितना होगा? 1 मिलियन। ये बताया था ना, इस तरह करके भी आप गुणा भी कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको याद कर लेना। अगर खाली स्थान भरते ना बने ना तो आप सिंपली इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरा, आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं, सभी में क्या क्या आएगा? 10 आएगा, यानी कि 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन, 10 मिलियन का 1 करोड़ होगा, और 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि 10 लाख बराबर क्या होगा? 1 मिलियन। 10 लाख, 10 लाख मिलके क्या कहलाएगा? 1 करोड़, यानी कि 10 का गुणा किस में करोगे? 10 लाख में करोगे तो 1 करोड़ प्राप्त होगा। ठीक है ना, इसका मतलब यही है। आइए सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। ठीक है ना, मतलब क्या बोला है कि इन्हें गणित की भाषा में लिखिए, संख्या के रूप में लिखिए, और जहाँ पास विराम लगाना है वहाँ पास विराम लगाइए, अल्प विराम लगाइए। तो क्या लिखा है? 73,75,307। तो क्या करना है? 73 लाख लिखा है, ये लिख लिए 73 लाख। फिर क्या बोला है? 73 लाख के बाद 75,000, ये 75,000, फिर कितना बोला है? 307, 307, कुछ इस प्रकार से लिखने को बोला है हमें। तो हम कैसे इस तरह लिख लिए? क्योंकि हमने याद किया है कि ये हजारों प्रदर्शित करेगा पहला कॉमा, भारतीय पद्धति वाला याद किया कि नहीं? हालांकि सभी याद करना है। तो क्या पहला कॉमा किसको प्रदर्शित करेगा? जो पहला कॉमा के बाद जो संख्याएं हजारों प्रदर्शित करेगा। दूसरा कॉमा जो भारतीय पद्धति की बात हो रही है, जो दूसरा कॉमा होगा तो किसको करेगा? लाखों प्रदर्शित करेगा। तो 73 लाख, तो ये 73 बना दिए, फिर कॉमा लगा दिए, फिर इधर पास क्या लिख दिए? 75,000, तो 75,000 फिर कॉमा लगा दिए, फिर इसके बाद तो कॉमा लगाना नहीं है क्योंकि ये वाली संख्या अब हजारों प्रदर्शित करेगी। 307। आइए देखते हैं दूसरे में क्या लिखा है। ये तो पहले नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का देखते हैं। 9,05,41,, 9,05,41 लिखा है। तो क्या है, कैसे करना है? आप चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा करके ऐसे भी कर सकते हैं। क्या है? 9 करोड़, फिर क्या बोला है? 5 लाख, ये 5 तो इसी तरह तो होगा ना, तभी नहीं तो अगर इसको जीरो लगा देते तो 50 हो जाता। तो 5 लाख, फिर क्या लिखा है? 9,05,41 लिखा है। तो हज़ार में अब जीरो आ जाएगा क्योंकि हज़ार में तो कुछ है ही नहीं, और इधर भी जीरो करके 41। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितने करोड़? 9 करोड़। कितने लाख? 5 लाख, क्योंकि ये तो जीरो है ये वाला पास, तो 5 लाख। और कितने? तो इधर पास जीरो है तो कुछ नहीं बोलना, इधर पास भी कितने? हज़ारों में दोनों संख्या में जीरो है ना तो कुछ नहीं बोलना। 100 के मान में भी, मतलब 100 सैकड़े में भी जीरो है तो कुछ नहीं बोलना। दहाई और इकाई में क्या है? 41 है, 43 बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे इसी को? 9,05,41। सिंपल है। जब आप सब चीज़ याद कर लोगे ना, कॉमा कब लगाया कब नहीं, तो आपसे सब बनने लगे। तीसरा देखते हैं, ये वाला आप खुद से कीजिएगा घर में, ठीक है ना, मतलब अभी थोड़ी देर में करना, मैं अब ये दोनों बता देंगे। वाला अपने से करना, नहीं बने तो मैं बता दूंगा, हालांकि लास्ट में दिखा दूंगा। क्या है? 58,423,202।
इसे समझने के लिए आप जब बोल रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाला याद कर लीजिएगा तो याद कर लेना है, ठीक है ना। क्या है, 58 मिलियन बोला है, तो लो 58 मिलियन 58 मिलियन क्या बोला है, 58 मिलियन 423, ये 423,000 और क्या बोला है 202, 202, ये है 58 मिलियन 423, ये 423 क्योंकि ये हजारों की संख्या प्रदर्शित करता है। देखो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, देखो इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ठीक है ना। फिर ये हजार, हजार भर नहीं है, हजारों है, हजारों को प्रदर्शित करता है। फिर ये वाला है लाख, अरे लाख नहीं आता इसमें, मिलियन आता है, मिलियन, मिलियन प्रदर्शित करता है ताकि, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉमा हमेशा कब तक 3-3 अंक बाद लगेगा, कॉमा हमेशा 3-3 अंक बाद लगेगा। तो कितने मिलियन, कितने मिलियन बताइए, 58 मिलियन, कितने हजार, 423,000, कितना 202। तो इसको कुछ मतलब इसको जो है कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। आइए चौथा देख ले रहे हैं, लास्ट में 5 मिनट बचा ये वाला, 23,30,010, 23 लाख क्या बोला, 23,30,010, 23,30,010 बोला है ना, तो यानी कि सैकड़े में 0 आएगा और ये 10, इस तरह से किया जाएगा। तो चलिए इसे आप कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, इसका आंसर कुछ इस प्रकार से, ठीक। फिर इन्हें करने का प्रयास करते हैं, आपको नोट सहित सब दिया जाएगा लास्ट में। वीडियो वाली बहुत लंबी हो चुकी है, तो इन्हें कैसे करना है, क्या करना है आप बताएंगे बाद में। इस तीसरे का पहला मैं बता दे रहा हूँ, आप इनको घर में प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या है उपयुक्त, फिर मैं तो अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो इन सभी को बता दूंगा। उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो क्या है, उचित क्रम पर अल्प विराम लगाने हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखते कैसे करना। जैसे मैं पहला अगर ये वाला लूँ, पहला वाला, तो क्या लिखा है, जो संख्या लिखा पहले मैं इसको उतार ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, ये 2 है, ठीक है ना, ये संख्या उतार लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अल्प विराम लगाना है, अब प्लस इसको लिखना भी है। तो देखो अल्प विराम, पहला अल्प विराम पढ़े थे अपन, पहला अल्प विराम 3 भारतीय पद्धति वाले में 3 अंक बाद लगता है, फिर दूसरा अल्प विराम 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद, इस तरह लगता है। तो अब इकाई दहाई करके अपन देख ले रहे हैं। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये वाला क्या है 10,000 है, और ये लाख, 10 लाख। तो 10 लाख की संख्या पर क्या है 75 है, तो 10 लाख मत बोलिएगा, 75 लाख बोलिएगा, ठीक है ना। 10 लाख ये लाखों प्रदर्शित करेगा ना, और ये करोड़। तो कितने करोड़ बताइए, कितने करोड़, तो 8 करोड़। तो लिखना पड़ेगा इधर पास, नीचे ही लिख दे रहे हैं, कितने करोड़ बताइए, कितने करोड़, 8 करोड़, क्योंकि केवल 8 है, ये 8 करोड़। अब देखिए लाख, कितने लाख, लाख की संख्या पर कितना है 75, तो कितने लाख 75, हिंदी से नहीं, उसमें से लिखना है, हिंदी से 75 लाख, फिर कितने 95,000, 95,000, कितना 762, 762, ठीक। तो इस तरह आपको हिंदी से भी लिखना पड़ेगा। कि 8,000 मतलब 8 करोड़ 75 लाख 95,762, इसको इस तरह लिखना है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला बता दिया गया है, आप अगले वाले को अपने से करिएगा, बाकी फिर बाद में उत्तर आपको दिया जाएगा। देखो ये वाला बता दिया हमने पहले से ही, ये वाला बता दिया हूँ पहले से ही, आपको इनको सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता तो बताइएगा, कमेंट अभी चालू रहेगा, फिर बाद में बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए
इसको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। थैंक यू।